गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अवनीश सर क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट टेंस की सीरीज में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाया। उसके बाद यह आज आपका दूसरा सेशन है, जिसमें आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस, यह आज आपका दूसरा सेशन है जिसमें हम आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल या निरंतर भूतकाल। तो इन टेंस को भी हम इसके कुछ रूल्स और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अवनीश सर क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परिचय की यदि हम बात करें या पहचान की बात करें हम, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य भूतकाल पास्ट में किसी निश्चित समय पर लगातार जारी था। तो पास्ट में जो चीज़ें जारी रहती थी, उन चीज़ों के लिए हमने जो है पास्ट टेंस का जो है निर्माण किया, और इसमें हमने कंटिन्यूअस शब्द लगाया जिससे कि वो कोई कार्य उस समय में जारी था। तो पहचान, किसी भी टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं, ये इसके कीवर्ड्स हुआ करते हैं जो कि आपको हर टेंस में पढ़ने को मिलेंगे। इसके पहले हमने जो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया या प्रेजेंट के चारों टेंस करवाए, उनकी सभी की पहचान अपनी अपनी अलग थी। तो उसी प्रकार आपका पास्ट कंटिन्यूअस है जिसकी अपनी भी कुछ पहचान है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया, टेंस की पहचान हम किससे करते हैं? हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया से। तो मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आपको देखने को मिले हिंदी वाक्यों में, तो वह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उदाहरण के लिए समझिएगा, वह किताब पढ़ रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। यदि हम इन सेंटेंसों का इंग्लिश में अनुवाद करें, अभी आगे हम आपको रूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ कुछ बताएंगे। तो जैसे वह किताब पढ़ रहा था, तो इसका बनेगा ही वाज रीडिंग बुक। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ये थे आपकी हिंदी में पहचानने के नियम। आगे हम पढ़ते हैं कि इन सेंटेंसों का अनुवाद हम आखिरकार किस प्रकार करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले हम आपको बता दें सहायक क्रिया के नियम क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के नियम क्या है। हिंदी वाक्य में आप मुख्य क्रिया से पहचानते हैं, और इंग्लिश का सेंटेंस जब आप देखेंगे तो उसकी पहचान आप कहाँ से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। कि हेल्पिंग वर्ब्स किस टेंस की है आपकी, इसके माध्यम से पहचानते हैं। तो इन टेंस के में दो हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका है वाज, दूसरा है वेयर। तो वाज का प्रयोग हम कब करते हैं? सब्जेक्ट आपको देखिए जब लिखा मिले आई, ही, सी, इट या नेम, एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो वहीं बहुवचनकर्ता जैसे यू, वी, दे, ये सब बहुवचन के करता है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे यू वेयर रनिंग, दे वेयर सिंगिंग। यह आपका इंग्लिश सेंटेंस है। मुख्य क्रिया का नियम कैसा है आपका? हमेशा वर्ग भी फर्स्ट फॉर्म में के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे गो प्लस आईएनजी बराबर आपका क्या होता है? गोइंग होता है। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, क्या हो? कोई सा भी कंटिन्यूअस आपका टेंस होगा तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आइए अध्ययन करते हैं अब सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। कैसे करते हैं इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद? आइए अध्ययन करते हैं। इन वाक्यों में साधारण कथन होता है जिसमें नहीं,
या प्रश्न का प्रयोग नहीं होता है। कहने का तात्पर्य इसमें आपका ना तो प्रश्न रहेगा और ना ही नहीं शब्द लिखा मिलेगा, तो ऐसे वाक्यों को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। चूंकि नहीं लिख के आएगा तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, और प्रश्न पूछने का काम होगा तो वो इंट्रोगेटिव होगा। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है इस टेंस का आपका, कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वाज वेयर, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। एकदम स्लाइड्स आपकी एकदम परफेक्ट बनाई है हमने आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों को बनाने में, तो जिसके लिए आप लोग अपना एक लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, जिससे कि आपको टेंस का वीडियो और उसके बाद आगे हमारी जो चीज़ें होंगी आपको हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। राम गाना गा रहा था, देखिए, तो राम के साथ हमने आपको बताया था वास लगेगा, नेम ही सीट नेम, तो वास लगा यहाँ पे, देखिए राम वास सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। ये था आपका साधारण वाक्य। यदि आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंस में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। तो नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्रम आपका वही रहेगा, बस वाज वेयर के बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे, वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। सीता खाना नहीं पका रही थी, सीता वॉज नॉट कुकिंग। यह था आपका निगेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद आइए देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी आपके दो टाइप के बनते हैं। पहला टाइप आपका होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिसमें हमेशा क्या शब्द आपका शुरू में लगा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो टेंस की सहायक क्रिया होती है ना, वो सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाती है। यदि वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या से हो तो अनुवाद करते समय भाट नहीं लिखते। ध्यान दीजिएगा, आपको भाट नहीं लिखना है, बल्कि वाज वेयर को वाक्य से शुरू में लगाते हैं। इसका मतलब जो भी टेंस की सहायक क्रिया होगी वही लगाते हैं। इसके पहले वाले टेंस में आप देख चुके हो। तो वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे, क्या तुम पढ़ रहे थे, वेयर यू स्टडिंग। क्या वह रो रही थी, वाज सी क्राइंग। क्या बारिश हो रही थी, वाज इट रेनिंग। तो ये था आपका यस नो टाइप का जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का बनता है। क्या शब्द आपका शुरू में आएगा तो व्हाट मीनिंग आप नहीं लिखोगे, हमेशा उस टेंस की सहायक क्रिया जो होगी वो सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आइए टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 जो आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड वाले, या डब्ल्यू एच ब्रदर्स भी बोलते हैं। क्योंकि जो भी भाई भाट बहन होते हैं ना, देखिए आप, इसकी मीनिंग कहाँ से शुरू होती है, डब्ल्यू एच से, इसलिए इन सभी को हम डब्ल्यू एच ब्रदर्स बोलते हैं, मतलब डब्ल्यू एच के सब भाई हैं। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस आपका होगा तो सबसे पहले वही डब्ल्यू एच वर्ड आपका लिखा जाएगा जो हिंदी वाक्यों में आएगा। उसके बाद वाज वेयर, फिर कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। जैसे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो क्या की मीनिंग देखिए, आप पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया यू करता है आपका, वेयर लगेगा, तो व्हाट वेयर यू डूइंग देयर। वह कहाँ जा रहा था, वेयर वाज ही गोइंग। वे क्यों हंस रहे थे, तो वाई वेयर दे लाफिंग। ये था आपका टाइप 2 क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य का। तो जैसा कि हमने आपको बताया, क्विक समरी जो आपका पूरे टेंस का स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसमें आपका अफर्मेटिव भी है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव की टाइप 2 एक नज़र में हम आपके लिए तैयार किया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप
अपने रफ कॉपी में इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक करने से और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हम जो है मोटिवेट होते हैं और आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो क्या पढ़ाएंगे उसमें आपको हम, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस था, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराएंगे। इस टेंस को आप कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।